बालाजी ऑटोमोबाइल्स बजाज एजेंसी आदरणीय हमारे श्री लवकेश भैया गुप्ता जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि चलते हुए प्रसंग पर फुलदल निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं जब से पिता में ब्रह्मा ने लंकाधिपति रावण और कुंभकर्ण को वरदान दिए हैं, उन वरदानों को पाकर वह दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं सबको सहन कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझसे रावण के अत्याचार सहन नहीं होते। या तो आप मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा मैं रसातल के लिए चली जाऊं। नहीं माता पृथ्वी, आप इस तरह से मत कहिए। यदि आप ही रसातल के लिए चली जाएंगी तो हम 33 करोड़ देवताओं का क्या होगा। और माताजी, आप ही नहीं, उस दुष्ट दुराचारी रावण के अत्याचारों से समस्त देवगण परेशान है। आप स्वयं देख रही हैं कि मैं स्वयं उसकी अशोक बाग में माली का काम करता हूं, इसीलिए मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। क्या कहा? हाँ माँ। आप मेरी सहायता नहीं कर सकते तो फिर मेरी सहायता कौन करेगा? लेकिन माँ, मत घबरा जननी, मत घबरा जननी, तेरी गोद में संसार है, तू है जग की माता और पति तेरा करतार है। अभी मुझसे भी बड़े देव ब्रह्मदेव है, चलो उनके पास में चलते हैं। चल। सोने मुन गंधर्वा मिलकर सरवा कबीर के लोका सग गौतम धारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर दासी सो अविनाशी हमरो कौन सहा। ये 51 रुपया संतोष स्टूडियो उल्लन आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मदेव प्रणाम, भोलेनाथ प्रणाम। कल्याण हो। देवी पृथ्वी, देवराज इंद्र आज इस प्रकार से भयभीत होकर हमारे पास में आने का विशेष कारण बतलाओ। क्यों नहीं पितामह ब्रह्मदेव, आपके यहाँ आने का कारण मैं बताता हूँ। माता पृथ्वी रावण के अत्याचारों से अकुला रही है, इसीलिए आप कोई उपाय कीजिए। धरणी धरो मन धीरी कहीं बिरत हरि पदी सुमिर जानत जन की पीर प्रभु भय जही दारुणे विपत। हे वसुंधरे, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो, प्रभु का स्मरण करो। जब प्रभु का स्मरण करेंगे तो भगवान अपने भक्तों को अपने भगवान अपने भक्तों के कष्टों को समझते हैं और हमारे कष्टों का निवारण करेंगे। बैठे सुर सभी करही विचारा कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। लेकिन पितामह ब्रह्मदेव, इस समय भगवान श्री हरि हमें कहाँ पर मिलेंगे, ये हमें विचार करना है। तो मेरे विचार से तो जार कहे कोई को कहे पैन दी बस प्रभु सोई। मेरे विचार से श्री हरि विष्णु भगवान इस समय हमें बैकुंठ में मिलेंगे। तुम्हारा कहना भी सत्य है, लेकिन
भगवान के भक्त कहते हैं उनका निवास एक स्थान पर नहीं, श्री राम। कई भक्त कहते हैं प्रभु गोलोक में रहते हैं, कोई भक्त कहते हैं क्षीर सागर में रहते हैं। सबों ने अपने अपने मत प्रकट किए, लेकिन भोले भाले भगवान शिव जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई है जाना, प्रेम से प्रगट होई है जाना। हे देवगणों, तुम अपने हृदय में ये विचार ना करो कि भगवान का निवास केवल मात्र कुछ जगह पर ही है। ऐसा नहीं है, बहुत सामान्य रूप से सब जगह व्याप्त है। जहां पर भक्त प्रेम से उन्हें पुकारते हैं, बस वही प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार से दो लकड़ी का घर्षण करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है, ठीक इसी प्रकार से ही प्रेम से भगवान को प्रकट किया जा सकता है। अपनी तो बस धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में रहते हैं। हम पाठ पढ़े हैं एक यही, छोड़ो और उपासन, प्रेम उपासन करना सीखो। यदि करुणा निधान से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। क्यों नहीं भोलेनाथ, आपका कहना सत्य है, तो भगवान को यहीं पर पुकारा जाए। यहीं पर जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन, गोविंद हितकारी के सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कर, पालन सुर धरिणी अद्भुत करणी, परम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अविगत गोपी तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। विरागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि व्रत, विश्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद। यही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय दूजा तो करहु अघाई, किस हमारी जानी भगत न पूजा, जो भव भय भय जन मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति भरूजा, मन पथ क्रम बानी क्षण सयानी, शरण सकल श्री पूजा। सारे दृश्य से सारे दृश्य अशेषा, जागो को नहीं जाना, दीन प्यारे तेज पुकारे, नमो सुश्री भगवान। भगवान ने बलदर सभी विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख मुंदा, गुण सिद्धि सकल सुर, परम भयातुर, नमनाथ पद कहना, नमनाथ पद। ज्ञान समय सुर भूम सुन, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक शरण। हे दीन बंधु, हे दयालु, क्या हमारी आवाज आपके श्रवण रंध्रों तक नहीं पहुंच रही है? कृपा करो भगवान, कृपा करो। हे दया निधान, दया करो। सहारे आपके जो हैं उन्हीं पर आज संकट है।
बने सब यज्ञ मंडप इन दोनों मुनियों के मरघट है। न भक्तों को ठिकाना आपके इस भारत में मिलता है। अचंबा फिर भी है कि आपका आसन न हिलता है। आपकी जय हो। ये पुनः 51 रुपए की राशि हमारे श्री संतोष स्टूडियो उल्लन वालों की ओर से भगवान श्री राम की पावन लीला में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, क्षीर सागर में पड़े हो, क्षीर सागर में पड़े हो, किस अनोखी नाच से क्या हृदय हिलता नहीं। इस दुख भरी आवाज से उठो, जागो, वो शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह से हो सके पापियों की जुल्म की नस नस तोड़ दो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, इस समय समस्त देवता आपकी शरण में आ रहे हैं। देवी पृथ्वी घबराकर रसातल में जाने के लिए तैयार है। रावण के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जगत में आपके जन नित नई आपत्ति सहते हैं। जुबानें खींच ली जाती, कर कुछ मुख से कहते हैं। छुरी गर्दन पे रहती है, कुल्हाड़े सर पे चलते हैं। जहां पर दूध बहता था वहां अब रक्त बहते हैं। उठे वो चक्र वाला हाथ कि चक्कर में असुर आए। न ऐसा हो धर्म के खंभे हिल जाएं और गिर जाएं। आपकी जय हो, जय हो, दर्शन जय दो, हो, दर्शन दो। जय हो। जन डर पहु मुनि सीत सुरेसा तु महिला हरि हो नरवेसा तु महिला हरि हो नरवेसा। माता पृथ्वी, देवराज, भगवान भोलेनाथ पितामह, समस्त देव समुदाय आज सभी देव चिंतित होकर एक जगह पर एकत्र हुए हैं। क्यों नहीं? चिंतित होना उचित भी है, क्योंकि रावण का अत्याचार इस समय इतना बढ़ चुका है कि उसके इस अत्याचार को कोई भी सहन नहीं कर सकता। ये 21 रुपया पलक लिया उल्लन आपकी ओर से। अनसन सहित मनुज अवतारा लई हो दिन कर बरसी उदार। लेकिन अब आप सभी भयभीत ना हो, क्योंकि तुम ही लाख धरियो नरवेसा, तुम्हारे लिए शीघ्र ही मनुष्य देह धारण करूंगा। वो भी अकेले नहीं, अनशन सहित अपने अंशों के सहित उस पवित्र निर्मल सूर्य वंश में जन्म लूंगा मैं। कश्यप अदिति महातप कीना तिन कह मैं पूरब बरदीना। महाराज कश्यप महारानी अदिति के द्वारा पूर्व काल में घनघोर तप किया गया और मैंने उन्हें वरदान भी दे दिया। ते दशरथी कौशल्या रूपा ते दशरथी कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरी भूमा कौशलपुरी प्रगट नरी भूमा। वही महाराज और महारानी दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में मनुष्य देह धारण कर चुके हैं। तिनके ग्रह अब तरी हो जाई रघुकुल तिलकी सुचारो भाई। उस रघुकुल तिलक स्वरूप चार भाइयों के रूप में मैं शीघ्र ही उनके ग्रह में अवतार लूंगा। नारद बचन सत्य सभी करी हो शक्ति
समेत अवतरी हो। जैसा कि आप सभी को विदित है, पूर्व काल में देवर्षि नारद के द्वारा जो हमें श्राप दिए गए, उन वचनों को आने वाले समय में मैं अतिशीघ्र ही सत्य करूंगा। वो भी अकेले नहीं, परम शक्ति समेत अपनी उस शक्ति के सहित अवतार धारण करूंगा। बस मैं आश्वासन देना चाहता हूं, निर्भय हो देव समुदाय, हरिहं सकल भूमि गर्वायु, समस्त देव समुदाय निर्भय हो जाएं। मैं अब शीघ्र ही इस पृथ्वी की गर्वता का हरण करूंगा। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल आह है। बद है तू हिरण कश्यप की जो, अविलंब खंभू से निकला है, वह फिर से रावण के कारण छत्री बनने को बचना है। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वह फिर से दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, तेरा संताप मिटाऊंगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, तेरा संताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आऊंगा, अतिशीघ्र अवध में आऊंगा। सृष्टि कुलदान आपकी ओर से 10 रुपया, जय हो 20 रुपए की राशि है। जय हो। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोसे देवताओं, देवी पृथ्वी, भगवान ने हमारी करुणा पुकार को सुना। हम सभी देवताओं को दर्शन दिए और सभी को आश्वासन दिया कि तुम घबराओ नहीं, मैं मानव रूप में शीघ्रता से वसुंधरा पर आ रहा हूँ तुम्हारा भार हरण करने के लिए। जब भगवान हमारे हित के लिए इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो प्रभु की सेवा करने के लिए हमारे लिए भी किसी न किसी रूप को धारण करना पड़ेगा। देखो, जिस समय प्रभु वन प्रखंड में भ्रमण करेंगे, उनकी भार्या का हरण होगा, तो उनकी सहायता ऋक्ष और बानर ही करेंगे। ऋक्ष बानर के रूप में प्रभु की सेवा करनी है। देवराज इंद्र बतलाओ, तुम किस रूप में प्रभु की सेवा करोगे? हे पितामह ब्रह्मदेव, मैं अपने अंश से एक बाली नाम के बानर को उत्पन्न करूंगा, जो प्रभु के चरणों की सेवा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उसका पुत्र अंगद होगा, वह प्रभु की सेवा तन मन और वचन से करेगा। क्यों नहीं, मैं भी अपने अंश से एक जामवंत नाम के वृक्ष को उत्पन्न करूंगा, जो समस्त रामादल में वीर होगा, प्रभु के चरणों का सेवक होगा। देवी पृथ्वी, तुम बतलाओ। पिता मैं अपने अंश से एक ऐसी कन्या को उत्पन्न करूंगी
जो उस लंकाधिपति के विनाश का कारण बनेगी। क्यों नहीं भोलेनाथ, आप भी बतलाएं। क्यों नहीं पिता, मैं हमारे अंश से रावण ने अपने 10 मस्तकों को काट करके हमारे 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया है। शेष हमारा 11वां रुद्र बाकी रह गया है। 11वां रुद्र के अंश से एक हनुमान नाम का वानर उत्पन्न होगा, जो कि भगवान का भक्त होगा और उनकी सेवा करेगा। जय हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शंकर सुवन केसरी नंदन। इस तरह से